मंदसौर का खूबसूरत स्पॉट कहा जाने वाला तेलिया तालाब का झरना इन दिनों काफी गुलजार हो रहा है। हालांकि बारिश काफी कम है, मगर तेलिया तालाब क्षेत्र के अंदर पानी आ जाने से तेलिया तालाब का झरना चल चुका है, जिसको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में रिपोर्ट। नमस्कार, इस वक्त आप देख पा रहे होंगे मंदसौर का एक खूबसूरत नज़ारा, तेलिया तालाब का झरना। बारिश के दिनों में आमतौर पर ये झरना शुरू हो जाता है तो फिर लोग देखने के लिए यहाँ पर आते हैं और फिर यहाँ पर मस्तियाँ भी करते हैं। हालांकि ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। देख सकते हैं कुछ युवा अभी इस फॉल के अंदर खड़े होकर स्टंट कर रहे हैं, जो कभी भी जानलेवा सिद्ध हो सकता है। हालांकि यहाँ पर एक सुरक्षा गार्ड लगाना चाहिए, जो कि नहीं है। नीचे की तरफ भी कुछ समझदार बच्चे हैं जो नीचे पानी का आनंद ले रहे हैं, मगर ऊपर से देखिए बच्चे आप कूदते कूदते नीचे की तरफ आ रहे हैं और इस समय इन पट्टियों के ऊपर काई जम सकती है और काई से कोई दुर्घटना भी हो सकती है। मगर इन बातों को छोड़े हम तो मंदसौर का एक खूबसूरत क्षेत्र है ये तेलिया तालाब का झरना, जो भरपूर बारिश के बाद में शुरू हो जाता है और लोग इसको देखने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं। हालांकि नज़ारे कुछ समय के लिए होते हैं, क्योंकि बारिश जैसी कम होती है और तालाब का पानी का लेवल जैसे ही कम होता है, ये झरना बंद हो जाता है और फिर अगले साल बारिश के लिए इसका इंतजार करना पड़ता है उसको देखने के लिए। अब इस जगह को काफ़ी खूबसूरत कर दिया गया है। पहले यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई थी, झरने के नीचे आप झरने तक आ नहीं पाते थे, गिरते पड़ते आपको यहाँ तक पहुँचना पड़ता था। मगर अब धीरे धीरे यहाँ का सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू हो चुका है। इस कारण यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि नीचे आप वाहनों से भी झरने के मुहाने तक आ सकते हैं। पहले यह दूर के ढोल सुहाने हुआ करता था, मगर आप झरने के पास से आकर उसकी फुहारों का आनंद ले सकते हैं। छुट्टी का दिन होने के कारण आज लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। झरने के ऊपर बनी हुई छोटी सी पुलिया के ऊपर भी लोग आपको इस झरने को निहारते हुए देखने को मिल जाएंगे। हालांकि अभी इसका जो प्रवाह है झरने का, वो अभी उतना नहीं है जितना इसको होना चाहिए। बारिश जैसे जैसे तेज गिरेगी, इस झरने का वेग और प्रवाह दोनों ही तेज हो जाएंगे। फिर इसकी जो फुहारें उड़ती हैं वो आपको मन मोहित कर देंगी। हालांकि ये मंदसौर का जो झरना है, ये एक ऐसा आकर्षण है जो सिर्फ महीने डेढ़ महीने के लिए ही आपको देखने को मिलता है। उसके बाद यह झरना गिरना बंद हो जाता है। मसूरी की बात करें या कहीं दूसरे की बात करें, कैंपेटी फॉल की बात करें, वहाँ 12 महीने झरने गिरते रहते हैं, क्योंकि वो एक प्राकृतिक झरने हैं। ये एक आर्टिफिशियल झरना है जो तेलिया तालाब के ओवरफ्लो होने के बाद में गिरना शुरू होता है। और जब तक तेलिया तालाब का पानी इस झरने के लेवल में रहता है, झरने की चादर और फिर झरना गिरता रहता है और उसके बाद पानी का जो आवक है वो कम होती है, वैसे ये झरना धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाता है। यानी कि कुल मिला के मंदसौर का जो ये आकर्षण है तेलिया तालाब का झरना, कुल जमा 1 से 1.5 महीने के लिए आपको देखने को मिलता है। उसके बाद में सिर्फ झरने का जो स्ट्रक्चर है आप वही देख पाएंगे, पानी से गिरती हुई इसकी खूबसूरत छटा आपको देखने को नहीं मिलेगी। धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। बच्चे और बड़े यहाँ पर इस झरने में नहाकर काफ़ी आह्लादित हो रहे हैं, काफ़ी खुश हो रहे हैं, क्योंकि मंदसौर के अंदर इस प्रकार का जो आर्टिफिशियल झरना है ये सिर्फ एक ही है, तेलिया तालाब का झरना। हालांकि झरना भी अब नया बन चुका है। पहले एक पुराना झरना छोटा सा हुआ करता था, उसको भी देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते थे, क्योंकि मंदसौर का एकमात्र झरना है तो वो सिर्फ तेलिया तालाब का झरना है। आइए कुछ देर इसकी मधुर पानी की आवाज़ को सुनते हैं। प्रशासनिक स्तर पर कहा जाता है कि इसको पिकनिक स्पॉट बनाया जाएगा, उसको लेकर यहाँ पर तैयारियाँ भी कुछ दिखती हैं। आसपास यहाँ पर बाउंड्री वॉल बना दी गई है।
सुरक्षा की दृष्टि से, ताकि पानी आगे की तरफ ना आए और ना इधर की मिट्टी काटे। ऊपर बोरी बंधान से इसको और मजबूत किया जा रहा है। यानी कुल मिला के पर्यटन क्षेत्र घोषित होने के बाद में अब आप इसका बदला हुआ स्वरूप देख सकते हैं। उस दूसरी तरफ की हम बात करें तो उधर भी दीवार बनाकर इसको सुरक्षित कर दिया गया है। कभी वहाँ पर जंगली झाड़ियाँ बहुतायत में उगाया करती थी और वहाँ जाना नामुमकिन सा होता था, मगर अब दोनों तरफ यहाँ पर मार्ग बना दिया गया है, जिस कारण लोग इस झरने तक अब आसानी से आ सकते हैं। पहले की हम बात करें तो झरना जो ऊपर का आप हिस्सा देख पा रहे हैं बोरी बंधान के ऊपर का, यहाँ से कच्ची जगह हुआ करती थी जहाँ से लोग गिरते पड़ते उतर कर इस झरने तक आया करते थे, या फिर नीचे से आते थे तो चिकने पत्थर और जंगली झाड़ियों के बीच में से होकर आते थे, मगर अब काफ़ी आसानी से इस झरने तक पहुँचा जा सकता है। धीरे धीरे क्षेत्र का विकास भी होने लगा है। ऊपर एक मंदिर का निर्माण भी चल रहा है और मंदिर के पास में एक खूबसूरत बगीचा भी बना दिया गया है। झरने वाले बालाजी का मंदिर और ये झरने वाले बालाजी का बाग सुदामा नगर राम टेकरी का अंदर, इसको बड़े खूबसूरत तरीके से यहाँ पर विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं अंदर, और यहीं से फिर एक ऊपर पाल पे जाने के लिए रास्ता भी दिया गया है, मगर जो फिलहाल अभी लग रहा है बंद है। इस बगीचे को भी धीरे धीरे डेवलप किया जा रहा है ताकि आने वाले दिनों में लोग इसकी खूबसूरती देखने के लिए यहाँ पर आएँ, और जब झरने को देखने आएँ तो स्वाभाविक तौर पर उनके कदम इस बगीचे की ओर भी खींचे चले आएंगे। इन सीढ़ियों से होते हुए हम ऊपर पाल तक जा सकते हैं, जहाँ से आप झरने के मुख्य बिंदु पर पहुँच जाएंगे। तो इन हरे भरे बड़े बड़े पत्तों के बीच में से नीचे उतरना भी अपने आप में एक अलग ही अनुभव है, जिनको आप पार करके नीचे की तरफ आते हैं। ऊपर का रास्ता बंद था, जैसे हम अंदाज़ लगा रहे थे, तो हम ऊपर नहीं जा सकते। यहाँ पे आप देख पाएँ कितनी लंबी दूरी तक ये वृक्ष यहाँ पर फैले हुए हैं, जो धीरे धीरे बड़े और बड़े होते चले जा रहे हैं। तो मंदसौर का एक बेहतरीन पर्यटन स्थल तिला तालाब का झरना जो आपको बुला रहा है अपनी खूबसूरती दिखाने के लिए, क्योंकि ये साल भर नहीं रहता। जब तक बारिश का दौर है, जब तक तिला तालाब के अंदर भरपूर पानी की आवक है, तब तक ही आपको झरना देखने को मिलेगा। फिर ये एकदम से लुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा। फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले साल के लिए बारिश के मौसम में। तो कुल मिलाकर तिला तालाब का झरना अभी लोगों को लुभा रहा है। छुट्टी के दिन लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं। बच्चे और बड़े बच्चे अपने आप को यहाँ पर नहाने से रोक नहीं पाते हैं, जी भर कर नहाते हैं ठंडे और शुद्ध पानी के अंदर। शुद्ध तो क्या कहें, इसके अंदर नालों का पानी भी खूब ज़्यादा मिलने लगा कॉलोनी के कारण, मगर फिर भी जो आनंद है वो आपको झरने को देखकर और झरने में नहाने के बाद मिलेगा। आपका बच्चा खुद आपसे बोलेगा चलें झरने के पास और थोड़ा नहा कर आते हैं। आइए आप भी झरने की खूबसूरती का आनंद लेने के लिए।